हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हयात ट्यूबर। हमने अभी तक जो डिस्कस करा था वो करा था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने बेसिक्स पढ़ा है उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये है, फॉलोइंग आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी एट 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। कितने लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ की बात चल रही है? 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात चल रही है। ठीक है, एक है 60% कैपेसिटी पर रन कर रही है, एक 100% कैपेसिटी पर रन कर रही है। 60% कैपेसिटी पर रन करने का मतलब क्या है कि ध्यान से सुनिएगा बहुत, कि जो हमारी मशीन है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा 100% नहीं इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जितना है उसका सिर्फ 60% ही हम उस मशीन को यूज़ करके अपने गुड्स को या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 60% की कैपेसिटी पे हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 600 यूनिट्स। और 100% की कैपेसिटी पे, क्योंकि उन्होंने बोला ना 2 लेवल, एक ये हो गई दूसरी ये हो गई। ठीक है, और 100% की कैपेसिटी पे हम कितने गुड्स या कितने आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल इसमें कितना लगा है, 1200, इसमें लगा है 2000। डायरेक्ट वेजेस कितना लगा है, इसमें 900 लगा है, इसमें 1500 लगा है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1100, 1500। पावर एंड फ्यूल 1600, 2000। डेप्रिसिएशन 4000, 4000। इंश्योरेंस 1000, 1000। इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स ऑफ कॉस्ट आर फिक्स्ड। हमें बताना है इनमें से जो हमने पढ़े हैं इसमें से कौन सा आइटम फिक्स्ड है, कौन सा आइटम वेरिएबल है, कौन सा आइटम सेमी वेरिएबल है। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि हमें जो भी गुड्स बनाए हैं, कितने परसेंट गुड्स बनाए, आगे उन्होंने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द कैपेसिटी लेवल इज़ 80%। यानी कि अगर आपकी मशीन, सोचिए आप एक मैन्युफैक्चर हैं, अगर आपकी मशीन 80% पे रन कर रही है, 80% कैपेसिटी पर रन कर रही है, तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, पहले तो मुझे ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उस 80% कैपेसिटी पे जब आपकी मशीन रन कर रही है तो उसमें टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है और कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं कि कौन सा जो हमारी कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, कौन सी हमारी टोटल कॉस्ट, मतलब कौन सी हमारी फिक्स कॉस्ट है, कौन सी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हमने जो पढ़ा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट, या जितने भी कॉस्ट के हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, मैंने उस टाइम बोला था ये क्वेश्चन बताएगा कि कौन सी जो आइटम दे रखा है आपको वो कौन सी कॉस्ट में लाई करता है, रट्टा मार के नहीं हो पाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल, देखें सबसे पहले हम इसमें ना आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे फिक्स कॉस्ट। पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें फिक्स कॉस्ट को, ये स्टेप्स लिख कर नहीं आना है, मैं आपको बता रही हूँ, लिख लेना अपने पास। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स कॉस्ट कौन सा है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, आप किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप गुड्स बना लो, ठीक है ना, लेकिन जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, एक हमारी कैपेसिटी चल रही है 60%, एक चल रही है 100%। इसमें इन दोनों में कौन कौन सी वैल्यू सेम है, ये देखो, ये 4000 वाली जो कि डेप्रिसिएशन है और इंश्योरेंस वाली जो कि 1000 है, मतलब ये दोनों कौन सी कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है और ये भी फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रही ना बात। मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो सेम वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल पे चलते हैं, शुरू से देख रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है 1200। अभी जो 1200 डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है वो 60% की कैपेसिटी पे दे रखा है। व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि
ये जो आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल जो दे रखा है, जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 1200 रुपये, ये 60% पे है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि जब 60% पे 1200 है, राइट, तो 100% कैपेसिटी पे इसकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। यूनिटरी मेथड पढ़ते आ रहे हैं +1 से +2 में। +1 में हमने COGS निकालने के काम में आता है, +2 में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के काम में आता है ना। अब हम आ गए हैं बीकॉम में, तो इसमें भी यूनिटरी मेथड लगेगा। क्या बोला मैंने कि ये जो 1200 रुपये डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट आ रही है, मैंने डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा, मुझे कॉस्ट कितनी लगी, 1200 रुपये। ये जो 1200 रुपये कॉस्ट लगी है, ये तब लगी है जब मेरी मशीन सिर्फ 60% की कैपेसिटी पर रन कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी मशीन 100% की कैपेसिटी पर रन करेगी तो कितना डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी। ठीक है, जब मैं 1200 को 60 से डिवाइड करूँगी तो एक, ठीक है, एक की कॉस्ट निकल के आ जाएगी, एक यूनिट की। अब मैं 100 से कर दूँगी तो पूरी पूरी कैपेसिटी पे आ जाएगी। तो देखें निकाल के, ये है कैलकुलेटर अपने पास, 1200 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ रहा है 2000 रुपये। ठीक है, कितना इन्होंने बोला है कि 2000 रुपये की कॉस्ट आएगी। कब आएगी ये, जब हम 100% कैपेसिटी पे अपनी मशीन इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा 100% वाली पे जाके देखो, 2000 लिखा हुआ है एग्जैक्ट। अगर आपने ये हरकतें करी और ये जो अमाउंट आया फाइनल, ये आपके इस 2000 से मैच हो गया, मतलब 100% वाले का निकाला है ना आपने 100% वाले से जाके चेक कर लिया। अगर वो मैच हो गया तो इसका मतलब है वो वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, तो ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, मज़ा आया ना। लाइक मत करना बिल्कुल मत भूलना लाइक करना। दूसरा, अब मैं चेक करती हूँ डायरेक्ट वेजेस, क्या ये भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, आप दो ही ऑप्शन रख रही हैं अब, या तो वेरिएबल का या सेमी वेरिएबल का। आप फिक्स का तो रख ही नहीं रही हैं ऑप्शन। अरे फिक्स तो हो गया ना, सब चेक कर लिए, इसमें दो ही फिक्स निकले, तो अब कौन सा बचा हुआ, या तो सेमी वेरिएबल या कौन सा वेरिएबल बचा होगा। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये कॉस्ट जो निकल कर आई है वो कौन सी निकल कर आई है, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस चेक करते हैं, तो देखो 60, ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है 900 रुपये। आपको 900 डायरेक्ट वेजेस, 900 रुपये के डायरेक्ट वेजेस आपने लगाए जब आपकी मशीन रन कर रही थी, जब ये 60% पर रन कर रही थी। अब मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर ये 100 पे रन करेगी ना, 100% कैपेसिटी पे, तब जाके डायरेक्ट वेजेस क्या आएगा। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं, तो देख लेते हैं 900 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, तो ये आ रहा है 1500। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 1500। जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे भी डायरेक्ट वेजेस के 100% में 1500 लिखा हुआ है। अरे हाँ, मतलब ये भी क्या हो गई, अपनी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब चेक करते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे रखा है 1100 रुपये 60% की कैपेसिटी पे। मुझे 100% की कैपेसिटी पे निकालना है। ठीक है, निकाल लेती हूँ। तो 1100 डिवाइडेड बाय 60 और 100% की कैपेसिटी पे ये मेरा निकल के आ रही है कॉस्ट 1833। जाके चेक करें रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अरे नहीं, इन्होंने बोला हमारे हिसाब से निकल के आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी निकल कर आ रही है, 1500। मिसमैच, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी फिर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया, तो ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चेक करते हैं कौन सा, पावर एंड फ्यूल। ठीक है,
पावर एंड फ्यूल आपको दे रखा है 1600 रुपये 60% पे, और मुझे 100% कैपेसिटी पे निकालना है, तो ये आ जाएगा हम मेरे हिसाब से 2666। अगर ये मैच हो रहा होता इससे, यहाँ पे 2000 है, अगर ये इससे मैच हो रहा होता तो ये कौन सी कॉस्ट होती, वेरिएबल। लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अब देखिए ज़रा आप क्वेश्चन में आपको मस्त नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में 60 कौन कौन सी हमारी जो कॉस्ट है वेरिएबल है, कौन सी हमारी सेमी वेरिएबल है, कौन सी हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये है उसकी स्टेप, ठीक है, ओके। ये तीसरा स्टेप क्या बनेगा, आप लिख लेना, रिमेनिंग कॉस्ट कौन सी होंगी हमारी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब हम ये तो आइडेंटिफाई हम कर लिए हैं कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड द पर यूनिट कॉस्ट व्हेन द कैपेसिटी लेवल इज 80%। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने जो मांगा है वही हेडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट एंड per unit cost of production when the capacity level, या कह लो at 80% capacity level, ठीक है, ओके। तो दिख रहा होगा आपको ये सब, ओके। यहाँ पे आएगा हमारा रुपीज़ में, यहाँ पे हमारे आइटम्स आ जाएंगे, या पर्टिकुलर्स आपको अगर लिखना हो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर आप देखें तो आउटपुट हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 80%। 80% कैपेसिटी पे हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये 600 बन रहे थे, 60% पे मुझे 80% का निकालना यूनिट में था, यानी कि 800 बनेंगे, 800 यूनिट्स। कैसे निकाला, देखो ये 600 यूनिट्स जो बन रहे थे वो 60% की कैपेसिटी पे बन रहे थे, मुझे 80% की कैपेसिटी पे निकालना है, तो आ जाएगा वो 800 रुपये। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1200, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये जो 1200 दे रखा है ये 60% का दे रखा है, मुझे 80% का निकाल लेना है, ठीक है। तो 1200 डिवाइड बाई 60 इंटू 80, तो ये आ रहा है 1600, यहाँ लिख दिया मैंने 1600, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं। डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखा है 900, तो ये 900 दे रखा है 60% की कैपेसिटी पे, तो 80% की कैपेसिटी पे कितना होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है तो इसलिए ऐसे निकल रही है, इंटू 80, तो ये आ गया 1200। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारी कौन सी कॉस्ट थी, सेमी वेरिएबल, अभी नहीं निकालेंगे इसे। पावर एंड फ्यूल कैसी कॉस्ट थी हमारी, सेमी वेरिएबल। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन हमारी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, तो ये हर लेवल पे सेम रहेगी, तो इसमें भी कितनी रहेगी, 4000। इंश्योरेंस हर लेवल पे सेम रहेगी, यानी कि 1000, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, अभी 2 और रह गए हैं निकालने के बाद, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। और जब टोटल कॉस्ट है और हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप बताइए। जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे आप किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो कि हमें पता ही है 800 यूनिट्स, तब हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब हम आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे, ठीक है। कैसे आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे, ठीक है।
वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा किसका था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का था। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, हम आते हैं एट 60% कैपेसिटी लेवल, ठीक है। एट 60% कैपेसिटी लेवल में हमारी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? आओ जरा देखते हैं। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की दे रखी है 1100 रुपये। अब बताओ जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे बनती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। यानी कि 1100 रुपये जो हैं इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल कॉस्ट का होगा, कुछ पार्ट फिक्स कॉस्ट का होगा। हमें दोनों में से कुछ एक पता चल जाए तो मामला हमारा आसान हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? वो होती है ऐसे, चेंज इन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के चेंज आने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया तुम्हारा, ऐसे निकलती है। दोबारा बहुत आसान है, हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तुम्हारे आउटपुट में चेंज होने की वजह से तुम्हारी टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज आती है, ऐसे निकलेगा। तो देखो जी, आउटपुट कितना बदला है? ये है 600, क्योंकि अभी हम 60% पे है ना, तो 60% और 100% जो गिवन है उसमें से निकालना है। तो चेंज इन आउटपुट, तो देखो 1000 माइनस 600, राइट। चेंज इन टोटल कॉस्ट में भी देखूँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1100 और 1500, यानी कि 1500 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा 400 रुपये, नीचे आ जाएगा 400 यूनिट्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गया? 1 रुपये पर यूनिट। समझ में आ गया? तो एट 60% इस 1100 में से, ठीक है, 1100 में से जब 1 रुपये पर यूनिट, तो 60% पे कितना लगा था तुम्हारे? 600 यूनिट्स बने थे। तो ज़रा बताना कितने हो गए? 600 रुपये तुम्हारे क्या आ गए? वेरिएबल कॉस्ट आ गए। तो अब बता दो ना, 1100 में से माइनस करूँ 600 रुपये, तो 500 रुपये क्या है तुम्हारा? फिक्स कॉस्ट आ गया। बहुत सिंपल था। पहले हमने 60% पे कर लिया, अब 100% भी कर सकते थे। अब हम आते हैं एट कौन से परसेंट पे? एट 80% कैपेसिटी लेवल, ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूं अगर, तो 1 रुपये पर यूनिट लगेगा ये तो। और कितने यूनिट्स बनाए हैं मैंने? 80% पे 800 यूनिट्स बनाए हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग गई मेरी? 800 रुपये लग गई। फिक्स कॉस्ट सेम 500 रुपये लगेगी। तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 800 रुपये प्लस 500 रुपये, कितना हो गया? 1300 रुपये हो गया। तो ये आ गई आपका आंसर। 80% पे आपकी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की कितनी लगी है? 1300 रुपये। यहाँ पे आए, लिख दिया 1300 रुपये। अब आते हैं पावर एंड फ्यूल पे। वर्किंग नोट नंबर 2, पावर एंड फ्यूल, राइट। सबसे पहले एट 60% कैपेसिटी लेवल, आपको देखना है कि 60% कैपेसिटी लेवल पर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट पावर एंड फ्यूल की कितनी है? वो दे रखी है 1600 रुपये, ठीक है, ओके। आपको पता है इसके अंदर कुछ फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट होगा और एक वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट होगा। तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। पर यूनिट कैसे निकालते हैं? चेंज इन आउटपुट, ये चेंज का साइन होता है डेल्टा का, चेंज इन टोटल कॉस्ट। आउटपुट में कितना चेंज आया? वही 400 यूनिट्स का, ठीक है।
टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया वो देख लेते हैं। पावर एंड फ्यूल में दे रखा है 2000 माइनस 1600, 2000 माइनस 1600 तो कितना आ गया 400 रुपये और 400 यूनिट्स। सेम 1 रुपये पर यूनिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 1 रुपये मल्टीप्लाई बाई 600 बनाए थे तो 600 रुपये हो गए। तो टोटल कॉस्ट थी 1600, 16 में से जाएंगे तो 1000 हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। अब आते हैं हम एट 80% कैपेसिटी लेवल पे। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 1 रुपये मल्टीप्लाई बाई 800 यूनिट्स बन रहे हैं तो 800 रुपये हो गया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वही रही हमारी, कितनी रही 1000 रुपये, तो 1800 रुपये लग रहे हैं टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। यहाँ पे हम लिख देंगे 1800 रुपये। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ से ऐड करना है यूनिट से, ठीक है। 1600, 1200, 1300, 4000 प्लस 1000 और ये रह गया 1800, तो ये आ रहा है 10,900, ठीक है। कि टोटल कॉस्ट आ गई, डिवाइड कर देंगे 800 यूनिट से तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, दैट इज़ 13.625 पर यूनिट। यही था हमारा आंसर। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और रजा हयात इंस्टाग्राम पे जाइए और उसे फॉलो करिए। धन्यवाद।